हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो गाइस, आज का ये वीडियो थोड़ा सा काइंड ऑफ डाउट क्लियरिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जो बीजीएमआई वाला अपना जो 3.9 का पैच नोट या पॉडकास्ट जो भी रिलीज किया, उसमें जो सुपर स्मूथ वाला जो बोल सकते हो सेगमेंट डाला है ना, वो थोड़ा सा काफी लोगों के लिए कंफ्यूजन हो चुका है। और उसी को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे लगता है बीजीएमआई को भी बाद में अच्छा बातें सुनने को मिलेगा जब ये अपडेट हो जाएगा, अगर वो सही से ये चीज क्लियर नहीं करते। तो मैं सोचा कि एटलीस्ट मेरा जो ऑडियंस है उसको मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि प्रीवियस वाला जो वीडियो में डाला था पैच नोट को ब्रेक डाउन करने वाला, उसमें भी मैं देखा काफी लोग का अलग अलग तरीके का कंफ्यूजन है। और आप लोग जैसा सुपर स्मूथ सेटिंग को सोच रहे हो उस तरीके से ये हमेशा वर्क नहीं करेगा। वो चीज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा ये वीडियो में। इसी चलते मैं काफी ज्यादा शौक था कि बीजीएमआई वाला ऐसे ही ऑफिशियली इसको रिवील कर दिया, क्योंकि जबकि पबजी खुद का जो प्लेटफॉर्म है उसमें सुपर स्मूथ को अपने पैच नोट में भी नहीं डाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको जो कंफ्यूजन वो क्लियर करने को देखने को मिलेगा ये वीडियो में। होपफुली ये वीडियो को देखने के बाद आपको सबको समझ में आएगा कैसे वर्क करने वाला। ठीक है, वो चीज दिखाने के पहले कुछ चीज और दिखाना चाहूंगा। जैसे फॉर्च्यून रिफाइनर का 2.0 वेरिएंट आ चुका है। तो ये जो फॉर्च्यून रिफाइनर आप देख पा रहे हो, जिस दिन बीजीएमआई का अपडेट आएगा 16 तारीख को मोस्ट प्रॉब्लली आपको देखने को मिलेगा, उसी दिन आपको ये देखने को मिल जाएगा उसी टाइम। और इसका जो टाइम पीरियड आप देख पर 12 जुलाई से लेकर 10 नवंबर तक इवेंट चलने वाला, काफी लंबा ड्यूरेशन का आप बोल सकते हो ये इवेंट, ऑलमोस्ट 5 महीने का आप बोल सकते हो इवेंट है। क्रेडिट को टाइमिंग देना जरूरी भी है, क्योंकि आप देख पर वापस से इसका जो रिवॉर्ड है ना, ये रिसेट हो चुका है। और मैं आपको वही चीज बताया था जिस दिन रिफाइनर क्रेडिट आखिरी दिन था, मैं आपको बताया था इनकेस अगर आपके पास ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है ना, पुराना वाला क्रेडिट को ओपन करो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें मटेरियल आप ला चुके हो। दोबारा से अगर आप देखोगे रिफाइनर क्रेडिट के लिए, इसको वापस से आपको ये सब रिवॉर्ड निकालना पड़ेगा। और ये आपको पता है कि एक बार मिलने से दोबारा नहीं मिलता, बट सबका सब टाइम लिमिटेड। और ये जो स्टिकर है ना, क्या है जो भी है, ये सब कुछ निकालोगे तब जाके मटेरियल पैक में एंटर करोगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि ये जितना भी रिवॉर्ड है कितना हो सकता है हम लोग को रिसोर्सेज चाहिए सबको हटाने के लिए, मतलब सब कुछ रिडीम करने के लिए, पहला जो ओपनिंग होने वाला है वो 369 बोल सकते हो रिसोर्सेज से हो जाएगा। तो जैसे आप ये जो नीचे का बार जो आप देख पा 369 भर दोगे, कुछ भी जैसे आप देख पा रहे हो ये फालतू की जो चीज़ें हैं, इससे अगर भरना चाहोगे तो आप आराम से भर सकते हो। जैसे हम लोग इसको करते ओके करते, और जैसे एक आपको मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा ना, दोबारा और नहीं मिलने वाला। देखिए ये हम लोग को मिल चुका है। ओके, बबल इमोट। उसके बाद अगर आप इसमें चलोगे तो आप देखो इसमें टिक आ चुका है, दोबारा ये नहीं मिलेगा। आप देखो इसका जो कॉस्ट है ना 899 हो चुका है। ऐसे आपका हर एक स्क्रीन में ये जो कॉस्ट है ना बढ़ने वाला है। और टोटल आप देख पाओ 6 आइटम इसमें अवेलेबल है। टोटल 5999 तक ये जाने वाला, मतलब आप सोच रहे अच्छा खासा आपको रिसोर्सेज देना पड़ेगा ऊपर का रिवॉर्ड हटाने के लिए। एक बार जैसे ऊपर का रिवॉर्ड आप हटा दोगे तो वो बाय डिफॉल्ट 2000 में सेट हो जाएगा। हर एक मटेरियल क्रेट ओपनिंग का 2000 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा खासा आपको रिसोर्सेज इसमें जोड़ के रखना होगा, सो डैट आगे का ऊपर का जो रिवॉर्ड्स है ना, वो बोल सकते हो हटा पाओ, तब जाके आप मेन रिवॉर्ड में एंटर कर पाओ। ठीक है, ये पहला चीज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड चीज है होम से रिलेटेड। तो क्विकली मैं इसको कवर कर देता हूँ, क्योंकि पिछले वर्जन में आपको पता है कि हम लोग का होम के अंदर पास आया हुआ था। ठीक है, इस बार अभी तक देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पास इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। मुझे लगता है हो सकता है कि बाद में ये लोग इंट्रोड्यूस करें, नहीं तो वो एक काइंड ऑफ फ्लॉप इवेंट या फ्लॉप पास था जो मैक्सिमम लोग खरीदे ही नहीं है, जिसके चलते बोल सकते हो इसको ये प्लान को जो है ना वो पबजी मोबाइल ड्रॉप कर दिए। ठीक है, वो टाइम आने से पता चलेगा। बट पिछले बार तो भाई जैसे अपडेट आया था तो हम लोग को पास दिख गया था। इवन इसके अंदर तो रॉयल पास भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, सीजन भी स्टार्ट हो चुका। तो मुझे अब आइडिया नहीं है कि वो दोबारा आएगा कि नहीं। अगर ये पूरा वर्जन में नहीं आता है ना, तो समझ में आ जाए कि या तो वो ऑल्टरनेट वर्जन में लॉन्च करेंगे, नहीं तो उसको टोटली ड्रॉप कर दिए। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सुपर स्मूथ का बात कर लेते हैं। देखो सुपर स्मूथ का जो बोल सकते हैं अनाउंसमेंट है ना, वो केवल बीजीएमआई वाला ही किया है। पबजी का कोई भी मैं पैच नोट में ये चीज नहीं देखा। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि पबजी के अंदर भी ये इंप्लीमेंट हो चुका है, सब डिवाइसेस में तो नहीं, बट कुछ कुछ डिवाइसेस हो चुका है। और ये जो सुपर स्मूथ ग्राफिक्स या जो बोल सकते हो ग्राफिक्स इंप्रूवमेंट जो किया गया है ना, ये 2 तरीके से किया गया, यही आपको समझना पड़ेगा। पहला जो चीज है कि सब बंदे को सुपर स्मूथ नहीं मिला है, कुछ कुछ बंदे को सुपर स्मूथ मिला है, बट कुछ कुछ बंदे को स्मूथ वाला जो सेटिंग है ना, नॉर्मल जो स्मूथ वाला सेटिंग है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखो, ये जो स्मूथ वाला सेटिंग है ना, इसी को उन लोग ऑप्टिमाइज करके दिए। ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ डिवाइसेस में पहले तो हम लोग को 60 एफपीएस चलता था, बट रिसेंटली कुछ अपडेट्स है ना, वो थोड़ा सा डाउनग्रेड हो चुका है, 60 एफपीएस हट चुका था, जिसका ज्यादा लोग ना सुपर स्मूथ का वेट कर रहे थे कि लोग सोचे कि दोबारा से मेरा ये स्मूथ में कभी भी 60 एफपीएस नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है,
ये जो अपडेट आया है ना, अपडेट आने के बाद काफी बंदे का जो स्मूथ वाला जो सेटिंग है ना उसको भी अच्छा कर दिया गया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता, एक दो कमेंट भी आया था, ये आप देख पा रहे हो। इनको कोई भी सुपर स्मूथ नहीं मिला, इनको स्मूथ में ही जो पहले कम एफपीएस मिलता था ना उसको बोल सकते हो ऑप्टिमाइज करके अच्छा कर दिया गया। ये भी काफी अच्छा बात है क्योंकि हर एक बंदे को सुपर स्मूथ का नीड नहीं है। अगर उसका डिवाइस कैपेबल है स्मूथ में भी 60 एफपीएस रन कराने के लिए तो सुपर स्मूथ का कोई नीड नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा काफी बंदे के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको सुपर स्मूथ सेटिंग ना मिले, हो सकता है वो पबजी का ही पता चलेगा जब वेरिएंट आएगा। बट आप देखोगे कि आपका जो पहले 45 एफपीएस या 30 एफपीएस जो भी चल रहा था उसमें आपको एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। ये एक एग्जैक्ट बोल सकते हो पूरा ओवरऑल सेटिंग आपको देखने को मिल सकता है। ये एक पहला क्राइटेरिया है। सेकंड क्राइटेरिया ये है कि कुछ कुछ बंदे का भाई स्मूथ में और हो ही नहीं सकता है 60 एफपीएस, उनके लिए सुपर स्मूथ आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाया था बीटा वर्जन में, मेरा जो स्मूथ है उसमें और 60 एफपीएस मिल ही नहीं रहा था ये डिवाइस में, बट जैसे मैं सुपर स्मूथ किया तो मुझे 60 एफपीएस मिलना स्टार्ट हो चुका था। और इस तरह का डिवाइस में आपको सुपर स्मूथ देखने को ज्यादा चांसेस है। हालांकि बीजीएमआई वो टोटली डिपेंड है वो किसको देता है, बट मैं आपको ये इसलिए मेंशन कर दिया कि स्मूथ में भी वो लोग सही कर सकते अगर आपको सुपर स्मूथ नहीं देखने को मिला तो। ऐसे मत उम्मीद करके बैठना कि सुपर स्मूथ आपके डिवाइस में भी देखने को मिलेगा। आप ये देखना कि आपको स्मूथ में अच्छा मिल रहा है कि नहीं। यही थोड़ा कंफ्यूजन लोग को क्रिएट हो रहा था। मेरा जो डिवाइस है ना वो कम एफपीएस में चल रहा था, बट जैसे मैं सुपर स्मूथ किया तो मेरा ना वापस से 60 एफपीएस चलना स्टार्ट हो गया। तो काफी लोग ये सोचने लगे कि मेरा अभी 60 एफपीएस 3.8 अपडेट में चल रहा है, तो जैसे हम लोग सुपर स्मूथ करेंगे तो 90 एफपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो बंदा 90 में खेल रहा है 120 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो गाइस ये टोटली गलत है। सिंपल सा बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको अपना डिवाइस का नेम लेना है, ठीक है। डिवाइस का नेम लो। अगर आपको नहीं पता तो आप सेटिंग में जाओ, अबाउट फोन में जाओ, उधर आपको आपका डिवाइस नेम देखने को मिलेगा। उसको जस्ट कॉपी करना है, गूगल में आपको जाना है और लिखना है आपका डिवाइस, फिर साइड में लिखना डिस्प्ले रिफ्रेश रेट। जैसे आप लिखोगे ना आपका डाउट खुद ही क्लियर हो जाएगा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अगर वो डिवाइस में लिखा हुआ 60 हर्ट्ज, ठीक है, तो भाई आपके मोबाइल में अगर पीसी का भी प्रोसेसर आ जाएगा ना तब भी आपके डिवाइस में 90 एफपीएस और 120 एफपीएस नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका डिस्प्ले ही सपोर्ट नहीं करता है 190 एफपीएस एंड 120 एफपीएस। ये चीज जान के रखो, यही काफी ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट होगा जिस दिन अपडेट आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल लूं, एप्पल का काफी ऐसे डिवाइस है ना उसका प्रोसेसर इतना हाई एंड है बट उसका डिस्प्ले 60 हर्ट्स होने के चलते उनको 60 हर्ट्स से ज्यादा मिलता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनका प्रोसेसर 120 एफपीएस नहीं सपोर्ट कर सकता, कर सकता है भाई। इवन आईपैड में भी इतना अच्छा अच्छा प्रोसेसर लगा के देते हैं बट डिस्प्ले 60 हर्ट्स के चलते उन लोग को 120 या 90 एफपीएस का फायदा नहीं मिलता। जस्ट प्रो सीरीज में उन लोग को 120 एफपीएस का फायदा मिलता है। आप अपना जो हर्ट्स है डिवाइस का वो चेक कर लेना। अगर आपका हर्ट्स बोल सकते हो 60 हर्ट्स लिखा हुआ तो भाई कोई सा भी सेटिंग आ जाए आपको 90 एफपीएस या 120 एफपीएस नहीं मिलेगा, ये क्लियर कर लो, ठीक है। अगर मेरा एग्जांपल देखोगे तो मेरा ये जो डिवाइस आप जो देख पा रहे हो ये मेरा 60 हर्ट्स पहले से ही था, ये पहले 60 हर्ट्स ही मिलता था, तो इसलिए सुपर स्मूथ जब आया तो वापस 60 हर्ट्स हो चुका। तो ये हो सकता है, बट मेरा ये जो डिवाइस कुछ भी कर लो 90 एफपीएस कभी नहीं अचीव कर पाएगा, क्योंकि 90 एफपीएस मेरा डिस्प्ले सपोर्ट ही नहीं करता है। तो 90 एफपीएस 120 एफपीएस का तो मैं सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का आपको सोच के रखना पड़ेगा। और ये डाउट जो है पक्का क्रिएट होगा जिस दिन बीजीएमआई आएगा। मुझे लगता है इस तरह का कमेंट भर भर के आएगा जिस दिन अपडेट आएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पहले से 60 एफपीएस है, अपडेट के बाद भी आपको 60 एफपीएस ही देखने को मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि मुझे क्यों नहीं मिला 90 एफपीएस, मुझे 120 एफपीएस क्यों नहीं मिला। यही रीजन है, आप अपना डिस्प्ले चेक कर लेना, ठीक है। सपोर्ट करेगा तो मिल सकता है, नहीं सपोर्ट करेगा तो नहीं मिलेगा। इतना ही रखता हूं वीडियो को। होपफुल आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।